क्योंकि मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। बात चंडीगढ़ से खबर की। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने बयान दिया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले, कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र हुड्डा को दी बधाई। राव नरेंद्र एक ड्राइंग रूम लीडर हैं। कृष्ण बेदी ने कहा कि इनका भी वही हाल होगा जो सैलजा और उदयभान का हुआ। हरियाणा कांग्रेस ने अपने सीएलपी लीडर और प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्तियां कर दी हैं, जहां एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष बनाया गया है और नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र को बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस अभी तक अपना सीएलपी लीडर नहीं बना पाई है, 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अब ये आरोप नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अब उन्होंने अपना जो सीएलपी लीडर है वो बना दिया है। देखिए, सर्वप्रथम तो आज के इस मौके पे मैं भूपेंद्र हुड्डा जी को और राव नरेंद्र सिंह को, दोनों को नई नियुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और दोनों अनुभवी नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी राजनीतिक ऐसे परिवार से हैं जिनका चुनावी राजनीति में लंबा अनुभव है और हरियाणा का 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका वो निभा चुके हैं। ऐसे अनुभवी व्यक्ति को यदि कांग्रेस ने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन चुना है तो उसको बधाई हो। हम तो 1 साल से ही बात बार बार कर रहे थे। 3 विधानसभा के सत्र हो चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष अभी तक कांग्रेस नहीं बना रही है। अब भी बनाया तो चलो, अब भी ठीक है। और दूसरी तरफ राव नरेंद्र जी स्वयं मंत्री रहे हैं, पिताजी राव बंसी सिंह जी भी मंत्री रहे हैं, पुराना राजनीतिक परिवार है। और यदि राव नरेंद्र सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने अवसर दिया है तो ये अच्छी बात है, मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। परंतु कुल मिला के रही कांग्रेस की स्थिति की बात, तो जो इनका एक स्वभाव है, इनके स्वभाव में जो बात है, जो तंवर के साथ हुआ, जो शैलजा जी के साथ हुआ, जो फूल चंद मौलाना जी के साथ हुआ, जो उदयभान जी के साथ हुआ, उसमें से मुझे कुछ अलग नज़र नहीं आता कि कुछ अलग होगा। क्योंकि राव नरेंद्र कोई बहुत फील्ड का नेता तो है नहीं। ठीक है, पिताजी मंत्री रहे, विधायक रहे, उसे भी मौका मिला और मंत्री बने। और जिस प्रकार के कांग्रेस के लोग बयानबाजी कर रहे हैं और अन्य लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो लगता ही है कि राव नरेंद्र सिंह कोई मास लीडर तो है नहीं। शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और रिजल्ट आ जाएंगे कुछ दिन के बाद। जिस प्रकार का सिर्फ फुटबॉल कांग्रेस में होता है वो। अच्छा, 2024 में जो रिजल्ट्स रहे विधानसभा चुनावों के, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी वजह यही मानती है कि कांग्रेस तो यही मान रहे हैं कि हारते हारते जीतते जीतते रह गई और इस बात का उन्हें मलाल है और इसकी सबसे बड़ी कमी जो है वो संगठन न होना मानते हैं। और अब कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है कि संगठन सृजन शुरू हो गया है, जिलाध्यक्ष बन गए हैं, प्रदेशाध्यक्ष बन गया है, अब सीएलपी लीडर भी बना दिया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस प्रदेश में अपना संगठन मजबूत करती है तो क्या बीजेपी के लिए कहीं चुनौती होगी? देखिए, आज यदि अध्यक्ष की और सीएलपी लीडर से ही यदि सरकार बनती तो जेजेपी के पास अध्यक्ष भी था और उनके पास नेता भी थे, इनेलो के पास भी थे, बीएसपी के पास भी है सारा मामला। सरकार तो कहीं आस पास भी नहीं है। एक कारण सरकार बनाने का नहीं होता, अनेकों कारण होते हैं और सरकार ना बनने का भी कोई एक कारण नहीं होता। तो आपने 5 साल तक कितने लोगों के कितने मुद्दे उठाए, लोगों की सड़कों पे या धरातल पर कितनी लड़ाई लड़ी। 5 साल कांग्रेस के लोग धरातल पे जाएंगे नहीं, सड़कों पे लड़ेंगे नहीं, आपस में लड़ेंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के लड़ेंगे या अखबारों के माध्यम से लड़ेंगे। तो जनता, डेमोक्रेसी में जनता सब कुछ देखती है, कहीं पर भी नहीं है।
अच्छा ये जो इनकी बीच की दीवार खड़ी है ये नहीं टूटने वाली है। उसमें किसी प्रकार का कितना मर्जी ये वार कर ले, कोई भी ये रणनीति अपना ले, तो कांग्रेस हर मुद्दे पर फेल है। अच्छा, कैप्टन अजय यादव ने खुद ही प्रदेश अध्यक्ष की छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चाहते थे कि वो एक बेदाग छवि का जो नेता है वो हरियाणा में कांग्रेस को लीड करे, प्रदेशाध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और आलाकमान से भी ये कह दिया है कि आप अपने निर्णय पर आत्मनिरीक्षण करें। तो शायद मेरी एक दो पत्रकारों से रात टेलीफोनिक बात हुई थी, तो मैंने ये आशंका पहले बताई थी। मैंने कहा था कि मुझे एक तो यही डाउट अभी कि ये फेक न्यूज़ ना हो, कभी कांग्रेस के लोग ये एक लेटर निकाल दीजिए तो गलती से लेटर चला गया, ऐसी कोई ना हमारी अभी डिसाइड नहीं हुआ। चलो अब तक ये फाइनल मान भी लें, परंतु थैले से बिल्ली आने वाली है बाहर और शुरुआत हो गई है। कैप्टन अजय सिंह यादव जी ने शुरुआत कर दी है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर कृष्ण बेदी बातचीत कर रहे थे। एक और जहां उन्होंने कांग्रेस में हुई नई नियुक्तियों पर शुभकामनाएं भी दी है, वहीं नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष का उन्होंने कहा है कि कार्यकाल का जो आकलन है वो कुछ समय में किया जाएगा। हालांकि उन्हें एक ड्राइंग रूम लीडर की संज्ञा भी उनके द्वारा दी गई है। कैमरा पर्सन अमित के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।